नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मौजूदा दौर युद्ध का दौर है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और ईरान का भी युद्ध हो सकता है। पिछले कुछ सालों में अजरबैजान में भी युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच भी लगातार युद्ध होते रहे और अभी हाल फिलहाल में मई के महीने में भी युद्ध वाली स्थिति बनी और 3 दिन तक युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया। मतलब दुनिया के तमाम देशों में इसी तरीके के युद्ध हो रहे हैं और अब चीन और जापान के बीच भी कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो रही है। और यही वजह है कि जापान ने दुश्मन से निपटने के लिए अपने फाइटर जेट्स बॉर्डर पर तैनात करने शुरू कर दिए हैं। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल खबरों के अनुसार 35B वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग लड़ाकू विमानों के लिए न्यूटा बारू एयरबेस पर प्रशिक्षण संचालन शुरू करने की तैयारी जापान ने की। विमानों का पहला बैच 2025 में आने वाला है। अमेरिका के F-35 संयुक्त कार्यक्रम कार्यालय के मुताबिक कोमात्सु पर लड़ाकू विमानों की तैनाती जापान द्वारा नए टेक्नोलॉजी रिफ्रेश TR-3 कंपनी में अपने पहले 3 F-35A विमानों के अधिग्रहण के बाद हुई। और ऐसे में खबर है कि जापान ने चीनी खतरों का मुकाबला करने के लिए मुख्य द्वीप होन्शु में कोमात्सु एयरबेस पर नए F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को तैनात करने का फैसला लिया है। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि इस तैनाती से पहले तक JASDF का F-35A बेड़ा उत्तरी जापान में मिसावा एयरबेस तक ही सीमित था। अब इसे बढ़ाया जा रहा है। रणनीतिक रूप से हम अब कुछ अलग प्लान कर रहे हैं। 6 मई को एक बयान में कहा गया था कि यह तैनाती JASDF की ऑपरेशन क्षमताओं को बढ़ाएगी और जापान की वायु रक्षा स्थिति को मजबूत करेगी। अब जापान चीन में पूर्वी सागर विवाद क्या है ये समझ लीजिए, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। जापान और चीन के बीच का पूर्वी सागर विवाद लंबे वक्त से चला रहा है और ये समुद्री क्षेत्रीय विवाद है जो पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप समूह या दियाओयू द्वीप समूह को लेकर है। यह विवाद कूटनीतिक, सामरिक और प्राकृतिक संसाधनों के नजरिए से काफी संवेदनशील है। 1895 में जापान चीन युद्ध के बाद जापान ने सेनकाकू द्वीप को कब्जे में लिया। उस दौरान जापान और चीन के बीच शिमोनोसेकी नाम की संधि हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इन द्वीपों पर कब्जा किया। फिर 1972 में अमेरिका ने द्वीपों का नियंत्रण जापान को लौटा दिया। 70 के दशक में पहली बार इस क्षेत्र में तेल गैस संसाधन होने का पता चला और उसके बाद चीन ने इस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता होने का दावा शुरू कर दिया। जब ये पता चला कि यहाँ पर तेल की मात्रा है और खनिज की मात्रा है, तब चीन ने फिर से यहाँ पर अपना जो इंटरफेरेंस था उसे बढ़ाया। अब जब ये लड़ाई लंबे वक्त से है, जो कि आज से नहीं, लगभग 1895 से चली आ रही है, 200 साल से ज़्यादा की लड़ाई है, तो अब जब स्थितियां ऐसी हैं पूरी दुनिया में कि जब इस तरीके की लड़ाई दोनों देशों के बीच, तमाम देशों के बीच हो रही हैं, तो जापान को भी लग रहा है कि चीन कुछ ना कुछ साजिश कर सकता है। इसीलिए वो पहले से ही F-35 जेट्स को बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। समुद्री लड़ाई है और पूरी तरीके से हवा में जापान मजबूत रहना चाहता है। चीन के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। इसीलिए ये सब तैयारी जापान की तरफ से की जा रही है। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीन और जापान भी एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अभी शुरुआती खबरें हैं। हालांकि जापान के रक्षा मंत्रालय ने बातों से नकारा नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थितियों को देखते हुए हमने चीज़ों को यहाँ पर नियंत्रित करने की कोशिश की है और जो ये आप देख रहे हैं कि हलचल बढ़ी है, ये सब स्थितियों को देखते हुए किया गया है। क्योंकि चीन आप जानते हैं किस तरीके से धोखेबाज मुल्क है, जो कि पाकिस्तान के पीछे बैठकर भारत के खिलाफ उसे उकसाता रहता है और भारत से लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है चीन के सामने, तो वो पाकिस्तान के जरिए भारत में लड़ाई लड़ता है और जापान से भी उसी तरीके से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जापान ने पहले ही उसे सारा जवाब देने की प्लानिंग कर ली है। फिलहाल देखना होगा कि चीन और जापान युद्ध की तरफ जाते हैं या फिर ये केवल सुरक्षा कारणों की वजह से तैनाती हो रही है। जो भी खबर आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।